हेलो एवरीवन, जेके लोन जो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे ऑब्वियसली देख पा रहे होंगे, बीएस नर्सिंग वालों के लिए स्कॉलरशिप के फॉर्म स्टार्ट कर दिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल, फॉर्म आज से ही अभी से ही आप अप्लाई कर सकते हो। घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, पेपरलेस ये पूरा रहने वाला है। और इसके तहत आपको 50,000 से 1 लाख रुपए तक की सहायता मिलने वाली है। जो भी आपका फीस होगा कॉलेज का, किसी का 50,000 रुपये होगा, तो किसी का यहाँ पे 80,000 रुपये होगा, तो किसी का 1 लाख रुपये फीस होगा। ये सारा फीस अब आपको गवर्नमेंट देने वाली है इस फॉर्म के तहत। अब इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड रहने वाली है, क्या क्या यहाँ पे दस्तावेज आपके काम आएंगे, और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, यानी कि योग्यता कि इसका फॉर्म कौन भर सकता है, उसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। और यहाँ पे अप्लाई किस प्रकार से आपको करना है घर बैठे, उसके ऊपर भी डिस्कस हम करेंगे। इसके अलावा आपका इनकम कितना होना चाहिए, इसके अलावा आपका जो यहाँ पे परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए, सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं। ये फॉर्म आ चुके हैं और मैंने पहले बोल रखा है कि बीएस नर्सिंग वालों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं वो सारा हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, यूपी का हो, ठीक है, बिहार का हो, सभी का यहीं पे आपको मिलेगा। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है कि विद्यार्थी का बैंक अकाउंट कहाँ का होना चाहिए, कौन से बैंक का होना चाहिए, किस प्रकार का अकाउंट होना चाहिए, सेविंग, करंट, ठीक है। और इसके अलावा विद्यार्थी की बायोमेट्रिक उपस्थिति का क्या रोल है यहाँ पे। ये काफ़ी बड़ा पीडीएफ है, नोटिफिकेशन है, इनमें जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिखा देता हूँ, वहाँ पे भी लिंक एक्टिवेट हो चुका है स्कॉलरशिप का। ये देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे स्कॉलरशिप का पूरा अपडेट, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट साफ साफ लिखा हुआ है। लास्ट डेट 31 जनवरी 2025। और ये ऑर्डर इशू भी देख सकते हो, ये पूरा नया है यहाँ पे। और इसी वेबसाइट से फॉर्म अप्लाई करना होगा। यहाँ पे ये पूरा नया अपडेट आ चुका है ये। तो चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे गवर्नमेंट ने मेंशन की है। और फॉर्म आज से ही अभी से ही चाहो तो आप फिलअप कर सकते हो, बट उससे पहले इसके बारे में नॉलेज प्राप्त कर लो इस वीडियो के माध्यम से। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे ये जो स्कॉलरशिप के फॉर्म है ये आपके स्टेट गवर्नमेंट द्वारा हर साल निकाले जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो राजस्थान है तो राजस्थान सरकार के माध्यम से, यूपी है तो यूपी सरकार के माध्यम से, एमपी है तो एमपी सरकार के माध्यम से, बिहार है तो बिहार सरकार के माध्यम से। अब आप बोलेंगे सर ये कौन से स्टेट का है, तो ये राजस्थान स्टेट का रहने वाला है, क्योंकि हमारे चैनल पे हर एक स्टेट का बीएस नर्सिंग से रिलेटेड अपडेट आपको दिया जाता है जो भी इंपॉर्टेंट हो। तो बहुत सारों ने आरयूएचएस का दिया होगा, उसके माध्यम से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया होगा या फिर प्राइवेट मिल गया होगा, तो आपकी फीस लगी होगी कुछ ना कुछ। किसी की 20,000 रुपये लगी होगी गर्ल्स की, ठीक है, और ये एसटी वालों की गवर्नमेंट में, तो किसी की 50,000 रुपये लगी होगी, है ना, और किसी की प्राइवेट में 90,000 रुपये लगी होगी, है ना, सही बात, बिल्कुल। तो अब ये पैसा वापस आएगा कैसे, ये आएगा छात्रवृत्ति के माध्यम से, स्कॉलरशिप के माध्यम से। कितना आएगा, पूरा का पूरा वापस आएगा, ब्याज सहित आपको सरकार देगी वापस, ठीक है। जैसे मान लो आपकी फीस 50,000 रुपये जमा हुई है, तो 50,000 का जो भी ब्याज है आपको 51-52 हज़ार रुपये सरकार दे देगी। किसी का 90,000 जमा हुआ है तो आपको 95,000 तक आपको सरकार वापस दे देगी। तो यहाँ पे देखो आप, शैक्षणिक सत्र 2024-25 में राजस्थान मूल निवासी के लिए विभाग द्वारा संचालित योजना छात्रवृत्ति, सभी कैटेगरी मेंशन है यहाँ पे, अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, घुमंतु, ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले सभी का यहाँ पे दे रखा है। और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी दे रखा है, ठीक है। और ये उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025। इससे पहले पहले फॉर्म अप्लाई करना होगा। कौन कौन एलिजिबल है और आय सीमा कितना होना चाहिए,
आपका इनकम कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए, एमबीसी वालों के लिए, ईबीसी वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, डीएनटी वालों के लिए जो आय सीमा निर्धारित की गई है वो 2.5 लाख रुपए। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 2.5 लाख रुपए वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के लिए अगर आपकी ये इनकम है ना तो आप अप्लाई कर सकते हो। और कौन कौन सी कैटेगरी वाले ऊपर देख लो, एससी एसटी एमबीसी ओबीसी ईबीसी ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इनके लिए आपको एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा, आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग ईएमबीसी और उनके लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हो। और बीपीएल कार्ड धारक वो भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट बीपीएल वाले अप्लाई कर सकते हैं, उनके तो चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगला है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले सभी जाति के परिवार आवेदन कर सकेंगे, सभी जाति के। ये देखो आप, लेकिन आय आपके 5 लाख से कम होना चाहिए, है ना। मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक ये काफ़ी प्रकार की होती है, देखो अम्बेडकर वाली होती है ना, और ये एक स्टेट गवर्नमेंट की अलग होती है, तो सब के लिए अलग है यहाँ पे। और एक ये है आपका प्रिसिप कार्ड, और बहुत सारों के पास लेबर कार्ड भी होता है ना, तो उसका अलग फॉर्म होता है। तो इसमें तो पूरा आपको कैटेगरी मेंशन कर दिया, ठीक है। अब आवेदन की प्रक्रिया तो अभी आपको दिखा देंगे वेबसाइट के माध्यम से, बट उससे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं। छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन पत्र ऑनलाइन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज आपको आवश्यक तैयार करके रखना है, डिजी लॉकर में ऑनलाइन लिए जाएंगे। आय का विवरण, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, ये काम आने वाले हैं। 10वीं 12वीं की मार्कशीट यहाँ पे काम आने वाली है। और वांछित जो दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने पे मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पे अपलोड करना होगा। फिर यहाँ पे अगला है विद्यार्थी की आधारभूत सूचना व आय में परिवर्तन, नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, आवेदन के परिवार का जो स्रोत है सारा आपको फिलअप करना होगा। देखो अच्छे से आपको फिलअप कर देना है, वहाँ पे आपसे मांगा जाएगा। जन आधार आईडी तथा आधार नंबर के अभाव में आपको इश्यू हो सकता है, तो जन आधार आपके पास होगा, आधार नंबर होगा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। विद्यार्थी का बैंक का वितरण, विद्यार्थी का बैंक खाता क्या होना चाहिए, सीडेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सीडेड। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये सीडेड क्या लिंक होता है, नहीं, लिंक अलग बात है, सीडेड अलग बात है। यह प्रक्रिया आधार लिंक से अलग है, भिन्न है। कृपया बैंक से संपर्क करके आधार सीडेड आपको करवाना है, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और ये आप अपने बैंक में जाके करवा सकते हो सीडेड। केवाईसी आपका पूरा होना चाहिए, आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ये इतना सा आपको। और आपका बैंक खाता बंद नहीं होना चाहिए, चालू होना चाहिए, मोबाइल नंबर से कनेक्ट होना चाहिए, ताकि हर अपडेट आपको मिले। तो सीडेड करवा लेना, जिनका सीडेड नहीं है, अगर आप बैंक में जाके बोलोगे कि सीडेड करवाना है तो वो कर देंगे। शुल्क संरचना, अभी एक फीस की जो रसीद होती है वो आपको दी जाती है कॉलेज में जब आपका प्रवेश होता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन शुल्क, ट्यूशन फीस, गेम फीस, लाइब्रेरी फीस सब आपको दे रखा होता है, राइट। तो बस वो फीस की रसीद यहाँ पे अटैच करनी है आपको, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही तो प्रूफ है कि हाँ हमारा इतना फीस जमा हुआ है कॉलेज में, राइट, बिल्कुल। तो वो आपको कॉलेज से प्राप्त कर लेनी है। विद्यार्थी का बायोमेट्रिक उपस्थिति, विद्यार्थी द्वारा आवेदन को यहाँ पे देखो प्रथम बार अगर आप आवेदन करते हैं विभाग द्वारा, यहाँ पे ये देखो माह में कम से कम एक बार शिक्षण संस्था में उपस्थित होकर छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है, जिसके अभाव में आवेदन स्वीकृत किया जाना संभव नहीं होगा। अगर इसका अभाव होगा तो वो तो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे भी कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और क्या बोला है यहाँ पे, ये देखिए बायोमेट्रिक उपस्थिति ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे साफ साफ बोला गया है बायोमेट्रिक के लिए। आगे क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, बस इतना सही है, और बायोमेट्रिक का तो हो ही जाएगा। अब आपको फॉर्म भरने के लिए करना क्या है,
फॉर्म भरने के लिए जो वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ, चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो, SGMS राजस्थान government.in ये वेबसाइट है, और टेलीग्राम पे भी डाल देंगे। और यहाँ से आपको ये रहा आपका बायोमेट्रिक वाला, यहाँ से भी कर सकते हो, है ना, अटेंडेंस यहाँ से भी कर सकते हो सेशन। तो साइबर कैफे से भी फॉर्म भरवा सकते हो, फॉर्म स्टार्ट है आपके। और अगला वीडियो आएगा जिसमें पूरा फॉर्म भर के आपको दिखाएंगे, बट वो उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा होगा, उनको सबसे पहले वीडियो मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगला अपडेट आपको मिलता रहे।